हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है हनुमान जी की जादुई रोटियों की कहानी। एक गांव रामगढ़ में भयंकर सूखा पड़ गया था। चारों ओर पानी की भारी कमी थी और खेतों में फसलें सूख चुकी थी। लोग भूख और प्यास से हल थे। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, उनके लिए चारा नहीं था और कुएं तक सूख चुके थे। गांव का हर घर दुख और चिंता से घिरा हुआ था। भगवान हनुमान जी ने यह स्थिति देखी तो हृदय दया से भर गया। वे लोगों का दुख और कष्ट सहन नहीं कर सके। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं कुछ करेंगे ताकि गांव के लोगों को राहत मिल सके। हनुमान जी ने अपने बल, भक्ति और करुणा से गांव के वासियों की सहायता करने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने उन रोटियों को प्रेम पूर्वक गांव के प्रत्येक व्यक्ति में बांटना शुरू किया। उन्होंने बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों और बच्चों सबको भोजन दिया। भोजन से व्याकुल लोग जब रोटियां खाने लगे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता आई। सबकी भूख मिटी और लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद गांव वालों को फिर से भूख लगने लगी। सब हैरान थे कि इतना पवित्र और दिव्य भोजन खाने के बाद भी पेट फिर क्यों खाली महसूस हो रहा है। हनुमान जी ने कर मन में विचार किया कि केवल रोटियां देना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक लोगों के पास अपने श्रम और भक्ति से अर्जित अन्न ना हो, तब तक उनकी भूख स्थायी रूप से नहीं मिट सकती। हनुमान जी अपनी दिव्य दृष्टि और से गांव में हो रही घटना को गहराई से समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि चमत्कारिक रूप से रोटियां बढ़ रही थी और भोजन की मात्रा में कोई कमी नहीं थी। फिर भी गांव वासियों के चेहरे पर संतुष्टि नहीं थी। उनकी भूख अब बनी हुई थी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता यह समझा लिया कि यह भूख केवल शारीरिक भोजन की नहीं थी, के मन में भय, निराश और अनिश्चित बोझ था, जीवन की कठिनाइयों से उत्पन्न हुआ था। हनुमान जी ने रोटियों पर भगवान राम का नाम लिखा था और उन्हें फिर से बांट दिया। उन्होंने रोटियों का गांव के लोगों के बीच वितरित और जैसे ही लोगों ने रोटियों को खाया, उनकी भूख और प्यास मिट गई। गांव के लोगों ने हनुमान जी की इस अद्भुत कृपा के लिए उनका आभार व्यक्त किया और उनकी पूजा की। जब गांववासियों ने हनुमान जी द्वारा वितरित की गई उन रोटियों को खाया जिन पर भगवान राम का पवित्र नाम लिखा गया था, तो उनके की भूख मिट गई। रोटियों का स्वाद और पोषण उनके थके हुए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने लगा। लेकिन यह संतुष्टि शारीरिक ही नहीं थी, कि मन और आत्मा में भी एक गहरा सुकून फैल गया। भगवान राम के नाम की पवित्रता उनके हृदय में आस्था और शांति का संचार किया, जिससे उनकी निराश और भय दूर गए। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वे अपने आप को भगवान की कृपा से आलोकित महसूस करने लगे। जब गांववासियों ने हनुमान जी द्वारा वितरित की गई रोटियों को खाया, तो उन्होंने न केवल शारीरिक भूख से मुक्ति मिली, बल्कि उनके मन और आत्मा में भी एक अनोखी शांति और संतुष्टि का अनुभव हुआ। इस चमत्कारिक प्रभाव से आश्चर्यचकित होकर वे हनुमान जी के पास एकत्रित हुए और उनके चरणों में सम्मान के साथ खड़े हो गए। उत्सुकता और श्रद्धा से भरे हुए लोगों ने उन्हें हनुमान जी से पूछते हैं कि आपकी रोटियों में ऐसा क्या है जो हम तृप्त करते हैं। जहाँ लोग हनुमान जी की रोटियों की विशेषता के बारे में जिज्ञासु हैं। रोटियां भोजन का प्रतीक हो सकती है और संतुष्टि शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक तृप्ति का तात्पर्य हो सकता है। हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा, यह भगवान राम का पवित्र नाम ही है जो को ज्ञान, आध्यात्मिक आंतरिक शांति और दिव्य आनंद प्रदान करता है। नाम न केवल मन की अशांति को दूर करता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जीवन की सभी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है। राम नाम की महिमा अनंत है, भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाती है और सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाती है।
लोगों को एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति और संतुष्ट भगवान के प्रति समर्पण से आती है, न कि धन दौलत या भौतिक सुखों से। यह एहसास उन्हें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि भगवान के साथ जुड़ने और उनकी इच्छा के अनुसार जीना है। गांव में शांति और संतुष्टि का माहौल था। लोग हनुमान जी की कृपा के लिए उनका धन्यवाद कर रहे थे। गांव के लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे थे और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त कर रहे थे। गांव में एक पवित्र और शांतिपूर्ण वातावरण था, तो हनुमान जी की उपस्थिति से भर गया था। हनुमान जी ने लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान के प्रति अपनी भक्ति जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान की भक्ति ही सच्ची शक्ति और संतुष्टि का स्रोत है, और उन्हें अपने जीवन में भगवान की इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रेरित किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति और संतुष्टि भगवान की भक्ति और सेवा में है। जब हम अपने काम को भगवान की भक्ति के साथ करते हैं तो वह काम भी पूजा बन जाता है।